तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं 5 मिनट में हरियाणा की 25 खबरों पर। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निकाली भव्य बाइक यात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर उमड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। इस करोड़ से ज्यादा मनोहर लाल का बड़ा संदेश, तिरंगा हमारी शान है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान से देश भर में राष्ट्रभक्ति का आह्वान। अभी 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न सारे देश ने मनाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि तिरंगा यात्राएं ये निकाली जाए और यात्राएं नहीं निकाली जाए, बल्कि एक आह्वान और किया उन्होंने कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। तो ये तिरंगे की मान सम्मान बढ़ाने के लिए तिरंगा हमारे मनों में बसे, तिरंगा हमारे शान का प्रतीक है, तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है। इसलिए तिरंगा यात्राएं सारे देश भर में निकल रही हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा में गूंजा देशभक्ति का संदेश, सुमन सैनी ने संभाली तिरंगा यात्रा की कमान, बोले ज्ञात अज्ञात सेनानियों की बदौलत आज हम ले रहे खुले हवा में सांस। सुमन सैनी का बड़ा बयान, अंतिम पायदान तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार। आज लाडवा विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई और सभी विधानसभाओं में 9 से लेकर 17 तक का अभियान था तिरंगा यात्रा निकालने का। अंबाला मामले के घायलों का हाल जानने शाहबाद पहुंची हैं सांसद कुमारी शैलजा, अस्पताल में सुरेंद्र सिंह परिजनों से की मुलाकात। कुमारी शैलजा का हरियाणा सरकार पर बड़ा हमला, बोली प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब, आम आदमी की सुरक्षा पर उठ रहे गंभीर सवाल। बेहद गरीब परिवार से है, सेवादार लड़का है, इसके पिताजी भी अब उनका भी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे गरीब आदमी के साथ जैसे हुआ, 10 मिनट कह रहे हैं उसके जीप पे नीचे के फंसा रहा है। वो इसकी वो नहीं, एक बुजुर्ग को बेचारा बाहर छोड़ने आया था, उसने कहा बेटा मेरे को बाहर तक छोड़ दो। जर्जर में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में उमड़ा कार्यकर्ताओं का सैलाब, दीपेंद्र हुड्डा ने हांसी लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर बोला जोरदार हमला। दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर बड़ा हमला, बोले आजादी के दिन न्याय की गुहार लगाने पहुंचे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज, हथियार लहराने की घटना बेहद ही निंदनीय है। मैं समझता हूँ जितनी जाए कम है। जब न्याय के लिए लोग गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना चाह रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के विवादित बयान पर कांग्रेस का पलटवार, देवेंद्र सिंह बोले हिंदू मुसलमान जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देना दुर्भाग्यपूर्ण। देवेंद्र सिंह बोले किसी वर्ग को निशाना बनाना गलत, बीजेपी समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है। देखिए, जिस तरीके से भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अर्चना गुप्ता जी ने ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, ये किसी भी कनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसान पद यात्रा को लेकर हाई अलर्ट, किसानों को दिल्ली कूच की इजाजत नहीं देगा प्रशासन, आमने सामने टकराव की आशंका के बीच में भारी सुरक्षा बल तैनात। कावड़ जल्दी चढ़ाने को लेकर विवाद में चली गोलियां, गाड़ी सवारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप, सीने में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। कावड़ विवाद में फायरिंग के 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, हथियारों कार के साथ गिरफ्तार, 2 अवैध देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। 15 तारीख की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम में एक वीटी प्राप्त हुई कि खेड़ीपुरा गांव के बस स्टैंड के पास गोली चली है। सूचना पाते ही चरखी दादरी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मौके पर जाकर देखा तो मंजीत सन ऑफ कृष्ण रेजिडेंट ऑफ खेड़ीपुरा को एक चेस्ट में गोली लगी हुई थी। सोनीपत में चोरों ने पुलिस टीम पर किया जानलेवा हमला, पुलिस की गाड़ी पर चढ़ाया डंपर, 2 पुलिसकर्मी घायल, पीछा कर एक आरोपी को दबोचा, दूसरा फरार। सोनीपत में पुलिस टीम पर डंपर चढ़ाने का मामला, 2 पुलिसकर्मी घायल, मुख्य आरोपी डंपर सहित गिरफ्तार, साथ ही मौके से फरार। थाना मोरथल से आज एएसआई सुमित की टीम मोरथल फ्लाईओवर के नीचे थी और ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। इनको सूचना मिली डायल 112 से कि एक डंपर है वो अंबाला से चोरी हुआ है।
करनाल के गरौंडा में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरा टैंकर हाई वोल्टेज बिजली तारों से टकराया। 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष बच्चे करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसे। हाई वोल्टेज तारों से टकराने के बाद लगी आग, करीब 50 श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मास कैजुअलिटी आई है कुछ, मेरे पास 10-15 पेशेंट आएंगे। मैंने 7 पेशेंट को मैंने अटेंड किया, उनको रेफर किया है। उनमें कुछ को या तो बीपी कम था, रिजनिया था, धड़कन तेज थी उनकी, और पेन बता रहे थे बॉडी में, और कुछ जले हुए थे हाथ पैर उनके। तो उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं।